नमस्ते, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ मार्कov चेन सीरीज। आज हम मार्कov चेन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मार्कov चेन होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जिससे फ्यूचर इवेंट की लाइक्लीहुड को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर करंट स्टेट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्वर है और एक क्यू है जिसमें आपकी रिक्वेस्ट या फिर जॉब्स एक एक करके आती है एंड सर्वर जो है वन बाय वन उसको इनटेक करता है और प्रोसेस करता है और वापस से फिर दूसरे जॉब को इन करता है। So the server basically is processing it one by one. So let's see various terms like state. State क्या होता है? State is something like what is varying with time. That is like in this case it would be the number of jobs at any time in the queue, right? क्यू में तुम्हारी मैक्सिमम नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने जॉब्स हैं, दैट इज योर स्टेट. दिस इज माय स्टेट. So let me make it like xi equal to this, right? Number of jobs at time I. फाइन. तो हमारे पास किसी भी टाइम में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो क्यू का मैक्सिमम वो हम स्टोर कर सकते हैं, उसका लिमिट 5 है, जस्ट सो दैट हम थोड़ा छोटे स्केल में बना सकें. तो मैक्सिमम कितने हमारे पास स्टेट्स हो सकते हैं? एक तो है कि क्यू में कोई भी मेरा जॉब नहीं है, एक है, 2, 3, 4 और 5, राइट? इससे ज़्यादा जॉब्स नहीं ले सकते, हमने अज्यूम करा है. सो ये मेरे स्टेट्स है, समथिंग दैट इज वेरिंग विद टाइम एंड समथिंग जो हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी देयर इज व्हाट इज ट्रांजिशन. एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ओके, तो आपके ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो नंबर ऑफ जॉब्स आपका बढ़ सकता है अगर कोई नया जॉब आ गया. एक है नंबर ऑफ जॉब्स आपके कांस्टेंट रह सकते हैं. एक है कि नंबर ऑफ जॉब्स हमारे कम हो गए. इन सभी के लिए हम लोग केसेस देखते हैं. ये कब होगा कि जॉब नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ गए, कि एक तो आपका जॉब जो है वो अराइव करा क्यू में एंड कोई भी जॉब अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर्वर में, राइट? ये कब होगा? सेल्फ लूप कब होगा कि नंबर ऑफ जॉब्स मेरे चेंज ही नहीं हो रहे? इसके दो केसेस हो सकते हैं. क्या क्या? पहला केस हो सकता है कि जॉब अराइव करा लेकिन उसी टाइम पर मेरा जो सर्वर में जॉब था वो कंप्लीट भी हो गया था, राइट? या फिर और क्या केस हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि कोई मेरा न्यू जॉब नहीं आया एंड मेरा कोई जॉब कंप्लीट भी नहीं हुआ, राइट? और तीसरा केस ये था
ये कब होगा? जब आपका कोई न्यू जॉब नहीं आया, बट जो सर्वर के पास कोई जॉब पड़ा था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? तब इन ट्रांज़िशंस को लेकर के हम लोग बनाते हैं, अपने स्टेट्स में ट्रांज़िशंस डालते हैं। तो स्टेट 0, स्टेट 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी केसेस में मेरे पास एक-एक जॉब ऐड ऑन आ सकता है। 0 से 1 हो गए, 2 3 जॉब्स हो गए, 4 जॉब्स और 5 जॉब्स हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा जॉब्स नहीं हो सकते। दूसरा केस था मेरे पास सेल्फ लूप वाला। और थर्ड केस था मेरा कि जॉब आया नहीं बट कंप्लीट हो गया है, राइट? अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं जो हमारे पास जॉब अराइव हो रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज फॉलोइंग बर्नौली। With probability P, and the same goes for processing या job completion। processing लिख लेते हैं, same Bernoulli, it is also following Bernoulli। This is something we are just assuming to make it easy। तो अगर हम ऐसा assume कर लिया तो probability लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिखते हैं पहले या नीचे बना लेते हैं हम, बहुत वो कवर हो गया है। ओके, तो इसमें हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज कब होगी? जब हमारे कोई जॉब अराइव करेगी। अराइव करने की प्रोबेबिलिटी पी है, एंड कोई जॉब हमारी कंप्लीट नहीं हुई होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू है, राइट? और नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज कब होगी? जब हमारे पास कोई न्यू जॉब नहीं होगी, मतलब कोई जॉब अराइव नहीं करी है। और जो जॉब तुम्हारे सर्वर में थी वो कंप्लीट हो गई है, तो नंबर ऑफ जॉब्स कम हो जाएगी। और थर्ड केस जो है वो हो जाएगा ये सेल्फ लूप वाला। ये कब कब होंगे? इनके दो केसेस थे, जॉब अराइवल एंड जॉब फिनिश्ड। सॉरी, जॉब फिनिश्ड वुड बी क्यू ओनली। प्लस दूसरा कंडीशन था नो न्यू जॉब विच इज 1 माइनस पी, और नो जॉब फिनिश्ड। नो जॉब फिनिश्ड मतलब प्रोसेस से हो रही है अभी, राइट? ओके, सारे इनके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इन सब में यही सेम होगा।
सेम प्रोबेबिलिटीज होंगी, बट हमारे कुछ एज केसेस हो जाएंगे विच वुड बी एट 0 and 5। इनके लिए हम लोग सेपरेटली स्पेशल केसेस लिख लेते हैं। तो पहले 0 का देखते हैं। राइट, 0 में ऐसा है कि आपका कोई जॉब है ही नहीं, तो सर्वर ऑब्वियसली उसे प्रोसेस तो नहीं कर रहा होगा। तो इनमें जो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास बस रह जाती है वो होगी सेल्फ लूप में हमारे पास क्या बचेगा, 1 - p। 1 - p मतलब कोई जॉब आई ही नहीं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी 0 से 1 गए कि एक जॉब आ गई। सिंपल। ओके, दूसरा केस हो गया, दूसरा स्पेशल केस ये 1 है। सेकेंड स्पेशल केस इज 5, लास्ट स्टेट। तो इसको देखते हैं। जब आपके पूरी क्यू भर चुकी है तब कोई न्यू जॉब आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। तो फिर आपका सेल्फ लूप में कब होगा, 1 - q। 1 - q मतलब कि अभी जो जॉब है वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, और नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज कब करेगी, जब आपका अ, जो जॉब थी सर्वर के पास वो कंप्लीट हो गई है। राइट। ओके, सो ये हमने अभी तक इतने टाइम में ये सीखा कि स्टेट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे करके हम निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें, तो इट इज नथिंग बट Pi to j। आप i से j स्टेट में जाना चाहते हो, गिवन टाइम स्टेप n+1 में यू वांट द प्रोबेबिलिटी कि आप स्टेट j में हो, सच दैट योर गिवन इज कि लास्ट स्टेट आपकी जो थी वो ith पोजीशन थी। तो इफ एट टाइम n I am at state I, what is the probability that at time n+1 I will be at a state j? So this is my transition probability Pij. ओके, तो फाइनली हम लोग कुछ कुछ वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ योर मार्कअप चेन्स। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जो करंट स्टेट है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इमीडिएट प्रीवियस स्टेट। मतलब
जो भी हमने ऊपर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन लिखी है वाली, तो दैट इज Pij इफ यू आर गिवन समथिंग लाइक कि xn+1 टाइम में आई वांट टू बी एट स्टेट j, गिवन आपको पूरा का पूरा दिखाया हुआ है कि वो पहले स्टेट i में था, फिर xn-1 टाइम पे वो स्टेट समथिंग पे था, फिर ऐसे डॉट 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 पूरा x0 तक का यू हैव द इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ पर था. सो यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये सारा रिडंडेंट है. मार्कऑफ चेन अगर आप लगा रहे हो तो इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज योर करंट स्टेट दैट इज n+1 is dependent only on your immediate previous state, that is your xn state पे वो कहाँ पर था. ठीक है, उससे पहले के टाइम स्टेप्स हम लोग को मैटर नहीं करते. तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी. और एक और प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं विच इज सम ऑफ all outward probabilities for any state is equal to 1. मतलब ये कोई स्टेट है 1, सपोज इसके 3 ट्रांजिशन है, एक सेल्फ लूप, एक सेकंड पे जा रहा है, एक पे थर्ड पे जा रहा है, और एक में सपोज फोर्थ स्टेट पे जा रहा है. इन सब की प्रोबेबिलिटीज जो है ये हो गया P11 1 से 1, ये 1 2 1 से 3 एंड P1 to 4. So P11 plus P12 P13 plus P14 equal to 1. Sum of all outward probabilities is for any state is equal to 1. I was telling you for state 1. Similarly 2 3 4 सबके लिए होता है. ओके, तो मार्कव चेन का इंट्रोडक्शन तो आज इतना ही है. मार्कव चेन्स का कंसेप्ट MLDL में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन, HMM, डिफ्यूजन मॉडल्स. So yeah, that's it for today. In the next lecture, we will see various types of states and classes. और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके. धन्यवाद.